हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आज़ाद स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरलिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या-क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कौन-कौन से इसके रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या ऐसे किन लोगों के अंदर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या इसके बढ़ने के बाद क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, कितना ये रिस्की होता है या नहीं होता है। आज हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल या हाइपरलिपिडीमिया, इसका मतलब होता है खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल या जो फैट होता है की क्वांटिटी बढ़ जाना। उससे क्या होता है, जो हमारी वेन्स या हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं या हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जो फैट सेल्स होती हैं वो डिपॉजिट होने लगती हैं। जो उसकी वॉल्स होती हैं या दीवारें कह सकते हैं हमारी नसों की, उनमें जमना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो नसों का जो खून का बहाव है या प्रेशर है वो इंक्रीज होने लगता है, और बहाव क्योंकि उसके अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं स्पेस कम हो जाता है फैट डिपॉजिट होने के बाद। इसके कारण क्या हो सकते हैं, जिन जो लोग ज़्यादा फैट का कंजप्शन ज़्यादा है, उनका डाइट मैनेजमेंट सही नहीं है, खान पीन सही नहीं है, या अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, या उन लोगों में भी देखने को मिलता है जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग करने के कारण क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सिकुड़ाव आना शुरू हो जाता है, वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है। अल्कोहल कंजप्शन से क्या होता है, हमारा लीवर फेलियर में जाता है, जो लीवर मेटाबॉलिज्म हो जाता वो डिस्टर्ब हो जाता है अल्कोहल कंजप्शन से। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उनमें भी ये कारण होता है। अब इसमें सिम्टम्स देखने को क्या क्या मिलते हैं, जैसे बीपी बढ़ना, घबराहट होना, या सीने में उल्टी तरफ दर्द का होना। जो दर्द होता है वो उल्टी तरफ से उठना शुरू होगा, कंधे में आएगा, कंधे से लेकर हाथ तक रेडिएट करने लगता है। इस दर्द के साथ बेचैनी, घबराहट, नींद का ना आना, सांस का फूलना, ये सब देखने को मिलते हैं। और जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो इसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल होता कितने टाइप का है इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, एचडीएल होता है, एलडीएल होता है। अब जो हमारा एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब हम अपनी लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें सारे टाइप से कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलते हैं। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो उसकी रेंज लगभग 200 के आसपास होनी चाहिए, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 तक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यही ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इस चीज़ का पहले से ही ध्यान रखने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी जो हमारी शारीरिक मेहनत है या भाग दौड़ है, रनिंग है, साइकिलिंग है, या एक्सरसाइज है, या योगा कर सकते हैं। और दूसरा अपना खान पान। खान पान में फैट कम से कम खाना चाहिए, एनिमल फैट बहुत कम खाना चाहिए, या जो ये कुकिंग ऑयल होते हैं इनको भी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा फैट खाने से और फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने के कारण जो फैट है हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, और वो फैट जो है हमारे ब्लड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के रूप में। तीसरी चीज़, जो हमारा ज़्यादा वर्किंग पीरियड है उसमें हमारी लाइफ सेडेंट्री लाइफ है, या मेहनत का काम है किसी का, जो लेबर वर्क करते हैं जो लोग, या फिर एक किसी बंदे का सिटिंग वर्क है, ये भी डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्टाइल किस टाइप का है। तो उसी कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना संभव है नहीं है, ये भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं सर मेडिसिन मैनेजमेंट की, हम होम्योपैथिक मेडिसिन
यूज कर सकते हैं, जिसमें वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है और हैबिचुअल भी नहीं होता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, और साइड इफेक्ट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है नेचुरल बेस्ड होती है, नेचुरल सोर्सेज से बनाई जाती है, इसके जो सोर्सेज हैं वो प्योर नेचुरल होते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं एज पर सिम्टम्स, लेकिन कुछ होम्योपैथिक मदर टिंचर आती हैं जिस मेडिसिन को हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल में, जैसे टर्मिनेलिया अर्जुना मदर टिंचर यूज कर सकते हैं, क्रेटेगस ये भी मदर टिंचर आती है, एलियम सटाइवा, रोल्फिया यूज कर सकते हैं अगर हाइपरटेंशन या हाई बीपी की शिकायत है साथ में तो भी। और एक कंडीशन ये भी है कि हम चारों मदर टिंचर को एक साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। और अगर कोई भी मेडिसिन आपको यूज करनी है तो डॉक्टर के कंसल्ट करने पर ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो होम्योपैथिक हो या अदर पैथी की मेडिसिन हो। अगर आप हमारे क्लिनिक पर विजिट करना चाहते हैं, हमारे क्लिनिक का एड्रेस है मेन मार्केट, घोड़ा फार्म, गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश। थैंक यू।